इवनिंग टू ऑल। आज मैं आप सभी के समक्ष क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो अपना चल रहा था उसका कुछ बचा हुआ पार्ट है वो आपको पढ़ा रही हूँ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ही निंदक व्यक्ति को आदर व सम्मान देना चाहिए, उसको सदैव ही आदर व सम्मान देकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को सुधारने में सक्षम होता है। क्योंकि ऐसे चुगलखोर व्यक्ति से हम सदैव ही सतर्क रहते हैं और श्रेष्ठ आचरण करते हैं। हम कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। इसलिए कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सदैव ही चुगलखोर व्यक्ति को, हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव आदर और सत्कार करना, उसका सदैव ही आदर व सत्कार करना चाहिए। बच्चों, इसका विशेष आपको लिखना है कि इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण है, प्रभावशाली है, सरल है, अलंकार इसमें अनुप्रास है और दोहा छंद है। और इसमें कबीरदास जी का यही कहना है कि निंदक व्यक्ति को सदैव ही अपने समीप रखना चाहिए। अब हम कबीरदास जी के कुछ पद पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे के लाश में, ना तो कोई क्रियाकर्म में, न ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरती मिली ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानी है, अज्ञानता से भ्रमित है। मनुष्य को, अज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि कबीर जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि ईश्वर को, ए बंदे तो कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। आप अज्ञानता वर्ष ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो आपके पास ही है, आपके हृदय में ही उसका निवास है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, न तो मैं देवालय में हूँ अर्थात मंदिर में हूँ, और न ही मेरा निवास स्थान मस्जिद है, न ही मैं काबे में हूँ और न ही मैं कैलाश में निवास करता हूँ। नहीं मैं कोई क्रियाकर्म में, न तो मैं किसी क्रियाकलाप में, किसी प्रकार की क्रियाकर्म में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और न ही योग्य और वैराग में, न ही योग में। कहने का आशय है योगी बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर वैराग्य धारण करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। खोजी हो तो तुरंत मिली ही, यदि आपने मुझे सच्चे हृदय से अपने अंतर मन को स्वच्छ करके यदि मुझे खोजा होता, तुरंती मिली ही तो मैं आपको तुरंत ही मिल जाऊंगा। मैं तो पल भर की तलाश में, मैं कुछ ही क्षणों में आपको मिल जाऊंगा, उसमें मैं किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करूंगा। बस मुझे सच्चे हृदय से आस्थावान बनकर, श्रद्धा को धारण कर मुझे खोजने की तलाश है। अन्य व्यर्थ कार्यों को अपनाने की बजाय कबीरदास जी ने अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने से अपने मन में भ्रमित हो रहे हैं कि वो इधर उधर घूमकर अपने भ्रमण के माध्यम से देवालय में जाकर, मस्जिद और गिरजाघरों में जाकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन उनका ये प्रयास पूर्णतः निरर्थक है। ऐसा कार्य करने से वो ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतर्मन की स्वच्छता पर बल दिया है। कबीरदास जी का ये कथन है कि जब तक व्यक्ति अपने हृदय में अर्थात अपने अंतःकरण को स्वच्छ नहीं करेगा, अपने विषय विकारों को नहीं निकालेगा, तब तक उसका जीवन इधर उधर घूमना, ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान उसके हृदय में आना, वो सब व्यर्थ है। इसका विशेष में बच्चों आप लिख सकते हो, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है और इनके पद है वो गेय है। गेय का मतलब गाने योग्य है। अनुप्रास अलंकार है, शांत रस का प्रयोग है। काव्य और कैलाश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। परमात्मा साधक के मन में रहता है, उसे बारी जगह खोजना, बारी दिखावा करना, उस पर कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। उन अज्ञानियों को कबीरदास जी ने मूर्ख कहा है और साथ ही इस बात की ओर भी संकेत किया है कि कभी भी ईश्वर की प्राप्ति इधर उधर घूमने से नहीं, बल्कि अंतःकरण को स्वच्छ रखने से होती है। आगे दूसरा पद है बच्चों, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आए,
कहूँ करवे भरमाया, अल्लाह राम करीम केशो हजरत नाम धराया। कबीरदास जी यहाँ पर उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो ईश्वर को अलग अलग जो ईश्वर का स्वरूप भिन्न भिन्न मान रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाइयों सुनो, दुई जगदीश कहाँ से आए, ये दो जगदीश कहाँ से आए, कहूँ कवरे भरमाए। ये बात आप लोग कैसे भ्रमित हो रहे हो, ये बात आपको किसने कही है कि दो दो जगदीश है, अर्थात दो दो ईश्वर है। कोई अल्लाह राम करीम के सो हजरत नाम धराया, उस ईश्वर के नाम अलग अलग रखे होते। अल्लाह मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू लोग उसे राम कहते हैं। करीम केशव हजरत तरह तरह के उसके नाम रखे गए हैं। गहना एक कनक ते गढ़ना, इन्हीं मऊ इन्हीं में भाव न दूजा। कबीरदास जी कहते हैं कि सोना एक धातु होती है, उसे भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप एक ही होता है। उस सोने से असंख्य आभूषणों का निर्माण हो सकता है, लेकिन धातु तो सोना ही होती है। आशय यह है कि ईश्वर का साकार रूप मात्र एक ही है, बस लोगों ने उसके तरह तरह के नाम रख दिए हैं, बाकी उसका सार परमात्मा सिर्फ एक ही है। लोगों के द्वारा ये धारणा बनी हुई है कि कोई उसे अल्लाह के रूप में पूजता है, कोई मस्जिद जाता है तो कोई उसे राम, हिंदू लोग उसे राम के रूप में पूजते हैं, बल्कि वास्तविकता यही है, उसका साकार रूप एक ही है। वही महादेव वही महमूद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरंत कहावे, एक जिम्मे पर रही। हिंदू लोग वही महादेव वही महमूद, कुछ लोग इसे महादेव कहते हैं, कुछ लोग इसे महमूद के रूप में पूजते हैं। ब्रह्मा आदिम, कोई इसे ब्रह्मा कहते हैं और कोई इसे आदि पुरुष के रूप में जानता है। को हिंदू तुरक कहावे, हिंदू लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। एक जिम्मी पर रही, ये दोनों एक ही धरती पर रहते हैं, एक ईश्वर की संतान है, लेकिन इनमें विचारों में मतभेद है, इनमें एक मतता नहीं है, इनके विचारों में विभेद है। इस कारण वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अपने अपने धर्म को ही बड़ा बता रहे हैं, सांप्रदायिक भावना से युक्त हो रहे हैं। वेद किताब पढ़े थे कुतुबा, वे मौलाना वे पांडे। कि मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं वे मौलाना कहलाते हैं, जबकि हिंदू श्रीमद् भागवत गीता अर्थात वेदों को पढ़ते हैं, इसलिए वो पंडित कहलाते हैं। बेगरी बेगरी राम धरावे, एक मटिया के भांडे, कहे कबीर पे दोनों भूले, राम ही कीने ही न पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बेगरी का मतलब होता है अलग अलग, कि अलग अलग नाम उन्होंने इस धरती पर ईश्वर के रख दिए हैं और स्वयं ही अलग अलग संप्रदायों की रचना कर ली है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता एक ही है कि वो एक ही मिट्टी के बर्तन है, एक ही जमीन पर रहने वाली है, सभी की सांसों का तार भी एक सा ही है, सभी का जीवन मरण भी समान है, सभी का एक सा कार्य है, लेकिन फिर भी वो दोनों भ्रमित होकर आपस में झगड़ रहे हैं, अपने अपने संप्रदायों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अज्ञानता और भ्रम में पड़े हुए हैं। वे ईश्वर और सभी मनुष्य को उसी की संतान का रहस्य समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सभी ईश्वर की ही संतान हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा निर्माण किया गया है। सृष्टि के रचयिता वो साक्षात सिर्फ ईश्वर ही है, उन्हीं के द्वारा हमारी रचना की गई है। वो इस बात से पूर्णतया व्यथित है, भ्रमित है और अज्ञानता के कारण अपने समस्त कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। अपने इस अज्ञान के कारण ही वे ईश्वर को पा सकने में असमर्थ हो रहे हैं और अलग अलग और स्वयं को अलग अलग मानकर व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बच्चों, इसका विशेष 62 संदूकड़ी है, उपदेशात्मक शैली है, पद गेय है, गीति शैली का प्रयोग है, करीमा और केसों में अनुप्रास अलंकार है, बेगरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है, शांतरस का प्रयोग है, परमात्मा के एक होने की बात बताई गई है और एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति पर बल दिया है। तो ये अपना चैप्टर 9th क्लास का कबीरदास जी अपने पढ़ लिया है बच्चों।
मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कबीरदास जी के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसके सार को ग्रहण करें। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।